आज हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a cos a और sec a का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में। ये हमारा होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये हमारा होता है आधार। लंब को जो है P से सूचित किया जाता है, यानी P फॉर परपेंडिकुलर। कर्ण को S से डिनोट किया जाता है, यानी H फॉर हाइपोटेनस। और आधार को B से डिनोट किया जाता है, यानी कि B फॉर बेस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं H स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। उसी तरह लंब को P से डिनोट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं P स्क्वायर। और B को जो है हम लोग यानी आधार को B से डिनोट करते हैं, यानी कि D स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इनके ऊपर रूट चलेगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटने पर इधर चलेगा उन दोनों के ऊपर रूट, यानी कि P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम यहाँ से P निकाल दे, यानी P निकाले तो यहाँ P बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा H स्क्वायर और इधर प्लस B स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। और इससे स्क्वायर हटा दिए तो इसके ऊपर चलेगा रूट, स्क्वायर रूट, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम B निकाल दें, वहाँ से B को निकालें तो हमारा B बराबर हो जाएगा, इधर है हमारा H स्क्वायर, इधर से प्लस P स्क्वायर है, इस पर लाएंगे माइनस P स्क्वायर। और B से स्क्वायर हटेगा तो इधर चलेगा स्क्वायर रूट, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, अगर हमें H निकालना हो तो डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। या हमें कहीं जो है P निकालना हो यानी कि लंब निकालना हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। या अगर कहीं हमें जो है आधार यानी B निकालना हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब हमें जो है इसके बाद हमें और भी कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। छह अनुपात क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हमें याद होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है P/H, P अपॉन H। साइन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है कोसेक, यानी कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा H/P। तीसरा होता है कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B अपॉन H। और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा बराबर होगा H अपॉन B, H/B। उसके बाद पांचवा हमारा होता है tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B। tan का उल्टा होता है cot थीटा बराबर होता है B/P। इसी तरह से हमें ये 6 अनुपात भी याद होने चाहिए। 6 अनुपात के जो फॉर्मूले हैं इनको भी याद होना चाहिए। तो हम अब जो है इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है tan थीटा की जगह यहाँ ए दिया हुआ है, B दिया हुआ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। tan A बराबर हमारा दिया हुआ 3/4, 3/4। और tan थीटा का अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, tan थीटा
बराबर होता है हम लोग का P अपॉन B। तो इसके सामने लिखेंगे P अपॉन B, यानी कि P हमारा हो गया 3 और B हमारा हो गया 4। अब हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है लगाएंगे, यानी कि हमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, ये होता है P, ये B और ये H। हमारे पास P दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और हमें चाहिए H। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें चाहिए H, तो H का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, H बराबर डायरेक्ट निकालेंगे रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि P का वैल्यू है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ है B का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 होगा 25, 25 का हो जाएगा 5, यानी कि हमारा H का वैल्यू आ गया 5। अब हमें निकालना है साइन A, कॉस A और सेक A। तो साइन A यानी साइन थीटा बराबर अभी मैंने बताया फॉर्मूला होता है P अपॉन H। P का वैल्यू है हमारा 3 और H का वैल्यू हमने अभी निकाला 5, ये हो गया। उसी तरह हम दूसरा है हमारा कॉस A, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। तो B का वैल्यू है हमारा 4 और H का वैल्यू है 5। उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे सेक A। सेक A यानी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बाई B। H का वैल्यू है हमारा 5 और B का वैल्यू है 4। इसी तरह से ये हमारा तीनों आंसर होगा। अब हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन इस तरह रहे, यदि साइन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा P अपॉन H। पाइथागोरस प्रमेय अब लगाएंगे हम लोग। तो ये होता है P, ये B और ये H। तो P और B हमारा दिया, P और H दिया हुआ है, तो हमें चाहिए B। और पाइथागोरस प्रमेय से हम अभी सीखे हैं कि B का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से B बराबर डायरेक्ट हम निकालेंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का वैल्यू है √3 का स्क्वायर माइनस, और P का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर जो है रूट लेके खत्म हो गया, बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का वैल्यू। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। B का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग √2 अपॉन, और H का वैल्यू है √3। अब इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जो है रूट लेके खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2, नीचे भी स्क्वायर रूट लेके खत्म हो जाएगा बचेगा 3। ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह दूसरा फिर है टेन थीटा।
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। P का वैल्यू है हमारा 1 और B का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √2। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हैं।